चलिए, इसके बाद एक तो मैथमेटिकल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन हो गया। अब इसी का थोड़ा सा और देखते हैं इसमें कि द जियोमेट्रिकल एंड द रिएक्शन क्रॉस सेक्शंस। इसका एक जियोमेट्रिकल देखेंगे, जियोमेट्रिकल एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसका जियोमेट्रिकल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एक तरह का क्या करता है, ये स्फेरिकल न्यूक्लियस होती है। कैसा होता है इसमें, स्फेरिकल न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि इसमें हमारा जो इसका स्फेरिकल न्यूक्लियर स्पी होती है ना। इसका जो जियोमेट्रिकल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन जो होती है, एक तरह का स्फेरिकल न्यूक्लियर क्रॉस या न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस स्पिन, है ना। सिंपल होती है, सिंप्लीफाई होती है। ठीक, जो कि क्या करता है, इसका एक तरह का मैथमेटिकल पॉइंट होती है, जो इसका इक्वलिटी में आपका क्या होता है, ये आपका पाई आर स्क्वायर में। ठीक, इनसे थ्रू हम उस न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के जो सेक्शंस के पार्ट्स में, अलग अलग न्यूक्लियस में उसका जो सेक्शंस मिला है, उसके थ्रू हमारे क्या कहते हैं, उसके इस कैलकुलेटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसका जियोमेट्रिकल इसको स्टडी या जियोमेट्रिकल के क्या करते हैं, स्टडी होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वेयर, यहाँ पे होती है आपका आर का वैल्यू होती है, आर इक्वल होता है आपका रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियस रेडियस या न्यूक्लियर रेडियाई। इसको बोलता है न्यूक्लियर रेडियाई कहा जाता है, इसको न्यूक्लियर रेडियाई कहते हैं। और ए जो होती है, इसका जो वैल्यू होती है ना, इनटू, इसी में क्या करता है आपका, ये आगे है, इनटू 1 पॉइंट, ये होता है आपका 1.4 इंटू, ये होता है आपका ए द पावर हाफ, ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे ए के मतलब होती है एटॉमिक मास, ए का मतलब होता है इसका आपका एटॉमिक मास होती है। ठीक, तो टोटल हम लोग क्या किया कि आर, जब हम किसी भी एलिमेंट, मान लिया जाए सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हमारा कोई एक न्यूक्लियस होती है, ठीक, और इस न्यूक्लियर के थ्रू जो कि एक टारगेट पार्टिकल्स होगा, ठीक है, ये आपका क्या करते हैं, ये टारगेट न्यूक्लियाई होती है, ये होता है आपका टारगेट न्यूक्लियाई। ठीक, और इस टारगेट न्यूक्लियाई में जब इंसिडेंट पार्टिकल्स इसमें क्रॉस करता है, ये होता है आपका इंसिडेंट पार्टिकल्स वीजा। ठीक है, तो इस इंसिडेंट पार्टिकल्स में इंसिडेंट, ये कहलाता है आपका इंसिडेंट पार्टिकल्स। जब इस इंसिडेंट पार्टिकल्स के थ्रू हमारा ये टारगेट न्यूक्लियाई में जब ये अटैक करती है, तो उस कंडीशन में क्या करता है आपका, यहाँ पे एक तरह का न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होता है या न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन बनता है। ये होता है आपका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन कहता है। ठीक, जैसे हम लोग पहले स्लाइड में देखे थे कि हम लोग क्या किया कि ये हम लोग यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के थ्रू हम लोग उससे फ्यूजन्स देखे, फ्यूजन के थ्रू उसका स्कैटरिंग ऑफ द टारगेट देखे, इसके किसके थ्रू होता था आपका इंसिडेंट पार्टिकल के थ्रू में। ठीक, तो ये कंडीशंस होती है हमारे तरह के ज्योमेट्रिकल रिएक्शंस के थ्रू हम इसको कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है, ये जो पॉइंट होती है, ये पॉइंट आपका ज्योमेट्रिकल रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस कहलाती है। हम इस जब भी किसी भी आपका न्यूक्लियर सेक्शन की बात आए तो कंडीशन आपका यही तरह का अप्लाई होगा, और इसी के थ्रू हमको क्या बोलते हैं, इससे न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस मिलते जाती है। ठीक, अब आता है इसका एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी के रूप में हम लोग जब इसको बात करते हैं, एनर्जी, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस एनर्जी, तो क्या होती है, इसमें होता है आपका न्यूक्लियर कैप्चर इन द क्रॉस सेक्शन एनर्जी। इसको कहते हैं न्यूक्लियर कैप्चर क्रॉस सेक्शंस एनर्जी। ठीक, एक तरह का एक ग्राफिकल मेथड होती है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको न्यूक्लियर एनर्जी और क्रॉस सेक्शन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होती है, और उनसे थ्रू क्या करता है, उसमें आपका उसके एनर्जी लेवल को हमको पता चल जाता है, या एनर्जी लेवल को स्टडी करते हैं। ये होता है आपका पहला पॉइंट, देख लीजिए, जनरली द स्लो रिएक्शंस कैप्चर्स द क्रॉस सेक्शंस इन द रिएक्शन वेलोसिटी विच इज द रिफर्ड टू अस द 1/μ। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये स्लो रिएक्शंस के थ्रू, है ना, ये होता है आपका ये स्लो रिएक्शंस, ये स्लो रिएक्शंस को क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शंस के रूप में, क्रॉस सेक्शंस न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस होती है, क्रॉस सेक्शन न्यूक्लियस होती है,
जो कि क्या कहते हैं, या न्यूक्लियस वेलोसिटी कहते हैं इसको, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कहलाती है। और इसी पर रिफर कर किया जाता है, इसका वैल्यू जो होती है वो वैल्यू इसके मिलते हैं 1/न्यू, 1/न्यू क्यूब मिलती है। और यही होता है आपका लो पार्ट, लो ऑफ दिस रिएक्शंस, लो ऑफ द रिएक्शंस होती है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें होता है सिग्मा, इसलिए या सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा को हम लोग बोला जाता है वेरियस इन्वर्सिटीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूट्रॉन एनर्जी, ठीक है। या इसको मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस इन्वर्सली, इसको बोलते हैं इन्वर्सली एज द स्क्वायर रूट, ये होता है आपका स्क्वायर रूट। हम लोग अभी एक बॉक्स के रूप में इसको देखे थे, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूट्रॉन एनर्जी, स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूट्रॉन एनर्जी के रूप में होते हैं, न्यूट्रॉन एनर्जी के, ठीक। और इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, हमारे ग्राफिकल मेथड बनते हैं ग्राफिकल के कंडीशंस में, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसका एनर्जी लेवल देखते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो होती है सिग्मा का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस क्रॉस सेक्शंस कहलाती है, और उसकी इन्वर्सिबिलिटी में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के थ्रू क्या करते हैं, उसका न्यूट्रॉन एनर्जी के बीच एक ग्राफिकली क्रॉस किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, उसमें ये क्या करता है, ये डिक्रीजिंग में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंटेड होती है, दीज आर पॉइंटेड, ये पॉइंट हमारा ये हमारे डिग्रीज में होती है, यह जो होती है इस पे पॉइंट में ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। और यहाँ भी जो होती है वो आपका क्रॉस सेक्शंस के रूप में प्रिपेयर होती है, क्रॉस सेक्शंस मिलती है, ठीक। तो ये होता है आपका टोटली न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस कहलाता है। थैंक यू।